Generating lines, 3-dimensional geometry. दूसरा वीडियो, वेलकम ऑल ऑफ यू. जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का ये पहला वीडियो है. पिछले वीडियो में मैं आपको रूल्ड सरफेस और जनरेटिंग लाइंस का एक ताना बाना दिया था. रूल्ड सरफेस वो सरफेस होता है जो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के द्वारा जनरेट किया जाए, और उस फैमिली के जो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, उन्हीं को रूलिंग कहते हैं. अ सरफेस जनरेटेड बाय वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ रूल्ड सरफेस एंड द लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रूलिंग. लाइन इटसेल्फ यहाँ एक वचन में लिखा है, ये जो फैमिली है ना उसकी कोई भी लाइन, एंड द लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रूलिंग और अ जनरेटिंग लाइन और अ जनरेटर. एग्जाम्पल ऑफ रूल्ड सरफेस, कई एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन हमें सिलेबस में दो ही रूल्ड सरफेसेस पढ़ने हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड. तो आज हम शुरू कर रहे हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज अ रूल्ड सरफेस. पहले तो ये प्रूव किया जाए. हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट is a ruled surface. सेंट्रल कोनिकॉइड चैप्टर में हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स, इलिप्सॉइड वगैरह के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. इनके प्रिंसिपल प्लेन्स, इनके प्रिंसिपल एक्सिस, इनका शेप क्या होगा. अब हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, आप इसका सर शेप अगर बढ़िया देखना चाहें तो आप गूगल पे सर्च करिए और बढ़िया शेप दिखाई पड़ेगा. उस शेप आपको हम यहाँ बना भी नहीं पाएंगे. गांव में पत्थर के कोल्हू दिखते हैं बहुत पुराने ज़माने के, वो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट हैं. डम्बल भी अगर आपने देखा हो, वो भी हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट जैसा ही होता है. या जिसमें पशुओं को चारा खिलाने के लिए एक टब जैसा होता है ना, नाद बोलते हैं उसको, तो एक नाद ऐसे रखा हुआ है, एक नाद उसके ऊपर ऐसे उल्टा रख दीजिए, माने एक ऐसे रख दीजिए, एक इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, तो वो भी हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है. अब यही दोनों अलग अलग कर दें, एक ऐसे कर दें, कैसे कर दें, एक ही एक्सिस पे, तो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट, सीट अलग अलग कर दिया, ऐसा है मामला. तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज अ रूल्ड सरफेस. यही हम प्रूव करने जा रहे हैं. इसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट can be generated by one parameter family of straight lines. Let us see. X square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equals to 1. यही है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का इक्वेशन. इसके प्रिंसिपल एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस हैं. इसके प्रिंसिपल प्लेन्स yz प्लेन, zx प्लेन, xy प्लेन्स हैं. और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, 0 0 0 पे. implies that x square upon a square minus z square upon c square is equal to 1 minus y square upon b square. तो देखो बाईं तरफ भी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जैसा है, और दाहिनी तरफ भी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जैसा ही है, उसको हमने ये लिख दिया. तो इसके भी फैक्टर होंगे, इसके भी फैक्टर होंगे. लेकिन अगर टू शीट्स वाला लें, हम इसको प्लस कर दें तो ये उधर जाकर तो ये चीज़ पर हो जाएगा, लेकिन इधर नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर फैक्टर नहीं होगा. तो फैक्टर नहीं होगा तो उसमें से हम 1 डिग्री के फैक्टर अलग करके फैमिली ऑफ जनरेटर्स जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, फैमिली ऑफ जनरेटर्स हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे. तो जो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स होता है वो रूल्ड सरफेस नहीं होता है. अब इसमें देखिए आगे सेटिंग कैसे होगी. इसके दो फैक्टर्स कर लो आप. x माइनस ए माइनस जेड, सॉरी, x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इंटू एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई बी इंटू 1 प्लस वाई बाई बी. ये रहा. नंबर 2, ये सरफेस के इक्वेशन को ही हमने ऐसे सेट कर दिया.
अब देखो मैं आपको पहले कुछ लिख दूँ फिर समझा दूँ। इट फॉलोज दैट, इस लिखावट से ये ऐसा लगता है कि इट फॉलोज दैट hyperboloid of one sheet, hyperboloid of one sheet is the locus of one parameter family of straight lines colon x upon a minus z upon c is equal to k into 1 minus y by b and x upon a plus z upon c is equal to 1 upon k into 1 plus y by b, k being parameter, k being parameter। अब ये पूरी लिखावट को हम अभी समझाएंगे आपको, आपके समझ में हो सकता है ना आया। देखो एक्स वाई जेड में 1 डिग्री इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये आप जानते हैं। वन डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, ये आप जानते ही हैं। सिर्फ इतना हिस्सा देखें, ये एक्स वाई जेड में 1 डिग्री इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये एक प्लेन का इक्वेशन है। ये क्या है, ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है, और दोनों मिलकर के किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। तो आप लाइन पढ़े हैं ना, लाइन के इक्वेशन को दो तरीके से लिखा जाता है, एक जनरल फॉर्म में और एक सिमेट्रिकल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में जब हम लाइन लिखते हैं तो दरअसल वो दो प्लेन्स के कॉमन लाइन को हम लिखते हैं, दो प्लेन के इक्वेशन को लिख दिए और लिखा जाता है कि ये दोनों मिलकर के लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक लाइन का इक्वेशन है, जनरल फॉर्म। ये लाइन है, ये लाइन है कि नहीं लाइन है। चूँकि इस इक्वेशन में एक पैरामीटर इन्वॉल्व है, इस इक्वेशन में एक पैरामीटर इन्वॉल्व है, इसलिए ये एक लाइन नहीं हुआ, ये फैमिली ऑफ लाइन्स हुआ। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, हम इससे इसको जनरेट कर सकते हैं। देखो इसका इसमें गुणा करो, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करो तो ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में गुणा करो तो के कट करके ये आ जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन को जनरेट कर देगा बाय द एलिमिनेशन ऑफ के। मीन्स ये वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो इस सरफेस को जनरेट कर देती है। चूंकि ये सरफेस वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के द्वारा जनरेटेड है, इसलिए ये सरफेस क्या कहलाएगा, रूल्ड सरफेस। वन पैरामीटर समझ रहे हो ना, इसमें पैरामीटर की संख्या कितनी है, एक, और कौन पैरामीटर है, के को हमने पैरामीटर के रूप में यूज किया है। It follows that hyperboloid of one sheet is the locus of one parameter family of straight lines. Hence, hyperboloid of one sheet is a ruled surface, और इस फैमिली का हर लाइन जनरेटिंग लाइन या रूलिंग कहलाएगी। दिस इज फैमिली ऑफ रूलिंग्स। क्लियर हुआ ना आपको। अब एक रोचक तथ्य ये है कि ये जो आप सेटिंग किए हो, ये निगेटिव वाला फैक्टर में जिसके बीच में निगेटिव है, ये निगेटिव वाला इधर वाला निगेटिव वाला एक साथ लिए हो, इधर पॉजिटिव वाला इधर पॉजिटिव वाला एक साथ लिए हो, यहाँ एक पैरामीटर डाल दिए हो, यहाँ इस पैरामीटर का रेसिप्रोकल डाल दिए हो, ताकि जब गुणा करें तो पैरामीटर वह कट जाए और फिर ये सरफेस आ जाए। तो अभी देखो इसमें दो तरह की सेटिंग कर सकते हैं ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लिए हैं और निगेटिव वाले को निगेटिव वाले के साथ लिए हैं, एक सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग विपरीत, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ले लें
इसका पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव वाले के साथ ले लें और इसका निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव वाले के साथ ले लें। अभी क्या है, समान मतलब निगेटिव निगेटिव के साथ है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, और एक विपरीत, तो संभावनाएं कितनी बन रही हैं, 2। यानी हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के लिए फैमिली ऑफ रूलिंग्स लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब 2 फैमिलीज हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। 2 फैमिलीज ऑफ जनरेटिंग लाइंस लिखें या 2 सिस्टम्स ऑफ जनरेटिंग लाइंस लिखें। टू फैमिलीज ऑब्लिक सिस्टम्स ऑफ रूलिंग्स, माने जनरेटिंग लाइंस, सब शब्दों का इस्तेमाल हम करते जा रहे हैं। दैट इज जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। फिर ऐसी प्रोसेस करेंगे यहाँ तक, उसके बाद 2 तरीके से फैमिली को हम डिज़ाइन करेंगे। x² + a² + b² माइनस z² / c² इक्वल टू 1। नंबर 1 implies that x² / a² माइनस z² / c² इक्वल्स टू 1 माइनस y² / b²। implies that x upon a minus z upon c into x upon a plus z upon c is equal to 1 minus y by b into 1 plus y by b। Number 2, अब हम 2 सिस्टम्स बनाने जा रहे हैं रूलिंग्स के। तो एक में हम पैरामीटर लेमडा डाल देंगे और एक में हम पैरामीटर म्यू डाल देंगे। यही चलन में है, वही काम हम भी करने जा रहे हैं। पैरामीटर अपने मन से हम चेंज नहीं करेंगे। तो जिसमें हम लेमडा डालेंगे उसको हम लेमडा सिस्टम बोलेंगे, जिसमें म्यू पैरामीटर यूज करेंगे उसको म्यू सिस्टम बोलेंगे। तो अब 2 सिस्टम आइए लिखा जाए। lambda system of rulings, lambda system of generating lines, lambda system of generators, कुछ भी लिखो, lambda system of generating lines। lambda system में हम क्या करेंगे, सिमिलर साइन वाला हिसाब किताब लेंगे। इधर पॉजिटिव वाला, इधर पॉजिटिव वाला, इधर नेगेटिव वाला, इधर नेगेटिव वाला। x upon a plus z upon c is equal to lambda into 1 plus y upon b, comma x upon a minus z upon c is equal to 1 upon lambda into 1 minus y by b, comma lambda being parameter, lambda being parameter। समझ रहे हैं ना कैसे लिखना है? लेमडा सिस्टम दिमाग में रखिए कि इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। म्यू सिस्टम में हम अब चेंज करेंगे। अभी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं, इधर हम नेगेटिव लेंगे तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर नेगेटिव, ऐसा। और लेमडा की जगह म्यू कर दो। म्यू सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस, बहुत ध्यान से लिखना है और जो लिखना है उसी को ढोना है पूरे चैप्टर भर। ये नहीं कहीं किसी तरीके से लिख दिए, कहीं किसी तरीके से लिख दिए। म्यू सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस, x upon a minus
z अपॉन सी इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 प्लस वाई बाई बी, ये कामा x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस वाई बाई बी, ये दिस इंटू दिस करने से वही इक्वेशन आएगा नंबर 1, या कहिए नंबर 2 आएगा, नंबर 2 ही नंबर 1 है, और म्यू कट जाएगा, म्यू बीइंग पैरामीटर। इस प्रकार से हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के लिए हम दो सिस्टम्स ऑफ जनरेटिंग लाइंस डिज़ाइन कर ले गए। अब हम इन्हीं दोनों सिस्टम्स के बारे में आज दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्टडी जारी रहेगी अगले वीडियो में। पहली प्रॉपर्टी हम ये पढ़ेंगे कि एक ही सिस्टम के दो मेंबर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम इंटरसेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये पढ़ेंगे कि एक मेंबर एक सिस्टम का और दूसरा मेंबर दूसरे सिस्टम का ले लें तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा उसे भी हम निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम, प्रॉपर्टी पढ़ रहा, नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम इंटरसेक्ट, नहीं सर, तो लैम्डा सिस्टम म्यू सिस्टम लिखते समय बहुत ध्यान से जो हम लिखे इसी को लेके आगे बढ़ना है। अब आप कहेंगे सर क्या आप क्या सावधानी बता रहे हैं? सावधानी हम ये बता रहे हैं जैसे अगर इसको लिखते समय तुम यहाँ लैम्डा ले लो और इसमें 1 अपॉन लैम्डा ले लो, वैसे ही इसमें भी हेर फेर हो सकता है, यहाँ म्यू लिख दो यहाँ 1 अपॉन म्यू लिख दो, समझ रहे हो ना? तो ये ऐसा नहीं करिएगा, एक बार सेट कर लो हमें क्या करना है, वही हम बराबर पूरे चैप्टर में ढोएंगे। इसलिए ऊपर हम इसको लिख दे रहे हैं दोनों सिस्टम की इक्वेशंस को। ध्यान में रख लो, देखो एक तो ध्यान में रहेगा ही कि पॉजिटिव पॉजिटिव पहले लिखना है, नेगेटिव नेगेटिव बाद में। तो ये हो गया लैम्डा सिस्टम, और म्यू सिस्टम में इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है और इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है, बस देखो यही तो है। इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, लैम्डा की जगह म्यू कर दिया। तो अब यही दिमाग में रखना, आपको रखिए कैसे भी रखिए। ऊपर इसे लिखा पड़ा रहेगा x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 प्लस वाई बाई बी, कामा x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस वाई बाई बी। एक सिस्टम ये हुआ, ये लैम्डा सिस्टम है। म्यू सिस्टम में सिर्फ बाईं तरफ वाले का साइन बदलना है, x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 प्लस वाई बाई बी। x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस वाई बाई बी। नंबर 2 चेक कर लें, यही लेके चल रहा है हम लोग। तो ये हम लिख दिए हैं, ऐसे परमानेंटली पड़ा रहेगा, ये ऐसे न लिख के यहाँ ऐसे लिख दिया जाए लैम्डा सिस्टम। हर वीडियो में इसको पहले लिख दिया करेंगे, म्यू सिस्टम। तो हमको प्रूव करना है कि एक ही सिस्टम के दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो चलो लैम्डा सिस्टम के दो लाइंस ले लें। लैम्डा सिस्टम के दो लाइंस लेने का मतलब लैम्डा के दो मान लेते हुए इक्वेशन लिखा जाए। लेट अस कंसीडर टू जनरेटर्स ऑफ लैम्डा सिस्टम, टू लाइंस लिख दे रहे हैं, टू लाइंस ऑफ लैम्डा सिस्टम एज,
ये है लेमडा सिस्टम। इसी इक्वेशन को दो बार लिखना है, एक बार लेमडा की जगह लेमडा 1 कर दीजिए, एक बार लेमडा की जगह लेमडा 2 कर दीजिए। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू लेमडा 1 इंटू 1 प्लस, गलत हो गया ना, ये जेड अपान सी रहेगा, और 1 प्लस वाई बाई बी। ठीक है भाई, कामा एक्स अपान ए माइनस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा 1 इंटू 1 माइनस वाई बाई बी, इक्वेशन नंबर 1। एंड एक्स अपान ए प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू लेमडा 2 इंटू 1 प्लस वाई बाई बी, कामा एक्स अपान ए माइनस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा 2 इंटू 1 माइनस वाई बाई बी, नंबर 2। मिला लीजिए ये दोनों इक्वेशन इसी जैसे हैं ना, इस जैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। हमें ये बताना है कि ये दो लाइंस का इक्वेशन है भाई, यह प्लेन है, यह प्लेन है, दोनों मिलके एक लाइन, यह प्लेन है, यह प्लेन है, दोनों मिलके एक लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हमको यही प्रूव करना है। Subtracting 2 from 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है साथ साथ। Subtracting 2 from 1, we have this minus 2 from this minus 0, 0 is equal to 1 plus y by b कॉमन, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, कामा दिस माइनस दिस करोगे तो फिर वही चीज आ गया। 0 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई बी कॉमन, और ब्रैकेट बचेगा 1 अपान लेमडा 1 माइनस 1 अपान लेमडा 2। चूंकि लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल नहीं है, तभी तो ये दो हुए ना भाई। तो अगर लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंस नॉन जीरो हुआ। अगर ये नॉन जीरो तो इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा। 1 प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, वही चीज़ यहाँ पर है। 1 माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, ये संभव नहीं है। ये संभव कैसे होगा? इम्प्लाइज दैट वाई बाई बी इज इक्वल टू -1 भी बता रहा है और वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 भी बता रहा है। नॉट पॉसिबल। तो y बाई बी के दो मान आपस में बराबर कर दें, -1 इज इक्वल टू 1, कभी नहीं। तो यहां लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। ये रहा, एक ही सिस्टम के दो इक्वेशंस को साथ साथ हल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। Thus the lines 1 and 2 do not intersect। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में बैठा के रखनी होगी इस पूरे चैप्टर में, कि एक ही सिस्टम के दो सदस्य आपस में कटी कटा नहीं करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं, एनी टू जनरेटर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को। एनी टू जनरेटर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। तो एक मेंबर आप लीजिए लैम्डा सिस्टम का और एक मेंबर लीजिए आप म्यू सिस्टम का। लेट अस कंसीडर वन जनरेटर फ्रॉम ईच सिस्टम। Let us consider one line from
ईच सिस्टम एज, एक बार इसको लिख दो, एक बार इसको लिख दो। जब इसको कहोगे एक इक्वेशन है तो लेमडा फिक्स रहेगा, इसको कहोगे एक इक्वेशन है तो लेमडा म्यू फिक्स रहेगा। इस प्रकार से लिखिए, एक्स अपान ए प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1 प्लस वाई बाई बी, कामा एक्स अपान ए माइनस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा इंटू 1 माइनस वाई बाई बी, इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स अपान ए माइनस जेड अपान सी इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 प्लस वाई बाई बी, कामा एक्स अपान ए प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान म्यू इंटू 1 माइनस वाई बाई बी, नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 का पहला इक्वेशन, 2 का दूसरा इक्वेशन देखें। आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है तो राइट हैंड साइड हम इक्वल कर देंगे तो हमें y की वैल्यू निकल आएगी। From first equation of 1 and second equation of 2, comma, we have lambda into 1 plus y by b is equal to 1 upon mu into 1 minus y by b, implies that 1 plus y by b अपॉन 1 माइनस वाई बाई बी, इसको इसके नीचे ले आए तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा म्यू। टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योग और अंतर का अनुपात लेते हुए अंश और हर के योग, अंश और हर का अंतर। टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में उसको बोलते हैं योगांतरानुपात। वी हैव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़िए तो आएगा 2, यहां भी जोड़िए 1 प्लस लेमडा म्यू, फिर घटाइए, अंतर निकालना है। दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, ऐसा लहा के करिए कि निगेटिव ना आने पाए। दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा 2y बाई बी। क्या किया आपने, दिस माइनस दिस किया तो यहां भी वही 1 माइनस लेमडा म्यू, इंप्लाइज दैट, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिए, y बाई बी को इधर फेंकिए, y बाई बी इक्वल टू ये उधर जाएगा 1 माइनस लेमडा म्यू अपॉन ये उसके नीचे जाएगा 1 प्लस लेमडा म्यू, नंबरिंग कर दिए 3। तो इस प्रकार से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम जिन 2 इक्वेशंस को लेकर के आप ये निकाले हो, उन्हीं दोनों में से किसी एक में रखा जाए। पुटिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1, तो उसमें रखना है बेटा, तो 1 प्लस वाई बाई बी निकाल लो तब रखो यार। आल्सो 1 प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस लेमडा म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू इज इक्वल टू, ये यहाँ आएगा, इसमें जुड़ेगा तो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू। पुटिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1, वी हैव, ध्यान रहे ये जो वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1 एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ 2 से आई, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर रहे हैं।
वही मिटा दिए, कोई बात नहीं। तो 1 के फर्स्ट इक्वेशन में रखिए x अपान ए प्लस जेड अपान सी x अपान ए प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू, यही इसका मान कितना निकला है 2 अपान 1 प्लस लेमडा म्यू, ये निकला है। और इसको हम इसमें भी रख दें, इन फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ 1 and 2 वी हैव 2 में रख देंगे तो आ जाएगा x अपान ए माइनस जेड अपान सी इज इक्वल टू म्यू, और फिर 2 अपान 1 प्लस लेमडा म्यू। अब इन दोनों को एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें तो x और z निकल आएगा। ठीक बोल रहा हूं ना? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी हैव। दोनों को ऐड करने से z वाला टर्म कट जाएगा, यह आएगा 2x अपान ए इज इक्वल टू, इधर आएगा 2 लेमडा प्लस 2 म्यू, यानी कि 2 इंटू लेमडा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू, एंड दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा 2z अपान सी इज इक्वल टू 2 इंटू लेमडा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू। 2 कैंसिल कर दिया जाए सभी में, implies that x upon a is equal to lambda plus mu upon 1 plus lambda mu, z by c is equal to lambda minus mu upon 1 plus lambda mu। तो देखो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, है ना? इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब ये जो वैल्यूज आई हैं बेटा, देखो इनको निकालने में किसका किसका इस्तेमाल किया गया है, देखें जरा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 2, सेकंड इक्वेशन ऑफ 2, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ 1 छूट रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ 1 को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। दीज वैल्यूज, या ऐसे लिखें, वैल्यूज गिवन बाय 3 and 4 आल्सो सेटिस्फाई, कौन छूट रहा था? सेकंड इक्वेशन ऑफ 1, यही छूट रहा था। सेकंड इक्वेशन ऑफ 1 ये है, आप करके देख लें। x अपान ए माइनस जेड अपान सी इज इक्वल टू म्यू इंटू, इसकी वैल्यू निकाला जाए 1 अपान लेमडा इंटू 1 माइनस वाई बाई बी, 1 माइनस वाई बाई बी माने 1 माइनस लेमडा म्यू अपान 1 प्लस लेमडा म्यू इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा ब्रैकेट में, ये यहाँ आया 1 1 कटा, ये हो जाएगा 2 लेमडा म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू। ये देखो ये आ गया ना, 2 म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू। यानी वैल्यूज गिवन बाय 3 and 4 आल्सो सेटिस्फाई सेकंड इक्वेशन ऑफ 1। अभी समझाते हैं आपको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1 और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1 दो बार हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1 हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ 2, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 2, तो 2 वाला तो क्लियर, सेकंड इक्वेशन ऑफ 1 बच रहा था, तो ये जो वैल्यूज हैं उसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में 4 इक्वेशंस लिखे गए थे ना,
उन सभी का ये सोल्यूशन माना जाएगा, क्योंकि चारों को संतुष्ट कर रहा है सब। 10। अब रिजल्ट लिखिए क्लियर कट। इधर लिख दे रहे 10 द generators 1 and 2 1 और 2 नंबर डाले थे ना, हाँ, intersect at the point x equal to a into lambda plus mu upon 1 plus lambda mu, y is equal to b into 1 minus lambda mu upon 1 plus lambda mu, z equal to c into lambda minus mu upon 1 plus lambda mu। हो गया। और आप चेक कर लेना, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हाइपरबोलॉइड पर भी लाई करते हैं। तो पहली टिप्पणी ब्रैकेट में लिख देना, दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोलॉइड। पहली बातचीत है। दूसरा फिर एक फुटनोट हम लगा दे रहे हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट एक सरफेस है। सरफेस के जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखे जाते हैं तो उसमें 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशंस जब लिखे जाते हैं तो उसमें सिंगल पैरामीटर होता है। द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 कैन बी टेकन एज, रिटन एज, सेट एज, कैन बी रिटन एज, यही सब लिख दो। x इक्वल टू a इंटू लेमडा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू, y इक्वल टू b इंटू 1 माइनस लेमडा म्यू upon 1 plus lambda mu, and z equal to c into lambda minus mu upon 1 plus lambda mu semicolon, lambda and mu being parameters। ये देखो यहाँ तक बात आ गई। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट भी हम जान गए। तो ये वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं, बातचीत जारी रहेगी अगले वीडियो में। थैंक यू।